यहाँ पर जो सैलाब की वजह से घर बस्ती की बस्ती नदी के अंदर में बह जाते हैं, आप में से किसी नेता ने सदन के अंदर आवाज़ बुलंद की नहीं की। लेकिन आप देख लीजिए अमोर विधानसभा में वो सादिकपुर से लेकर मझगांवा तक पूरे वो जो कटान है नदी की जो साइड है उसके ऊपर अभी उस कटान को रोकने के लिए अभी काम शुरू हो चुका है। ये अख्तरुल ईमान साहब की मेहनत का नतीजा। चुनौती क्या मुद्दे के ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं, कुछ लोग हैं जो पुराने हैं जिनके दिलो दिमाग के अंदर में कांग्रेस का थोड़ा भूत सवार हो गया है। हम उन्हें कहना चाहेंगे कि आज आपकी जो ये हालत है सीमांचल नहीं पूरे भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ में, ये किसी और के तरफ से नहीं बल्कि आपको ये आपकी जो कमर, हमारी अगर कोई पहचान अब कोई बाकी रख सकता है, कोई पार्टी रख सकती है तो ये सिर्फ MIM है, अवैसी साहब हैं, अख्तरुल ईमान साहब हैं। इसीलिए हम उनकी लाठी को मजबूत करने के लिए मैं 2-3 घंटे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जब बताइए 70 साल 75 साल 80 साल की बूढ़े के अंदर ये जोश हो तो जो नौजवान है, यंग है, उनके जोश का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते, उनको पता है कि उनकी कमर की हड्डी टूट चुकी, उनको सब कुछ मालूम है। लेकिन यह है कि अब यहाँ के लोग भी पिछले मरतबा दिया मौका कि भाई चलो कांग्रेस को दे देते हैं, कांग्रेस को अगर नहीं देंगे तो उधर से BJP जीत जाएगी। अब ज़रा बताइए कि उसी कांग्रेस का जो MP है कितने मरतबा लोगों के सामने आए, उनके वोटर का कहना है कि मौलाना हम वोट तो डालते हैं कांग्रेस को लेकिन हमारा MP उसकी शक्ल कैसी है, गोरा है कि काला है, हम आज तक देखे ही नहीं है उसको। सीमांचल के जो भी मसाइल थे, मसले थे, उन्होंने उठाए हैं उस मर्द मुजाहिद ने। तो इसलिए हम वोट काटने वाले नहीं हैं बल्कि वोट लेकर समाज को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, गवर्नमेंट में उनके क्या हक़ हुकूक़ हैं, तो वो चीज़ वो लाने की बात करते हैं। मिल्लत टाइम्स में आप सभी का खुशामदीद। अभी मैं किशनगंज लोकसभा की डगरवा में मौजूद हूं और जिस चेहरे को आप कैमरे पर देख रहे हैं ये किसी परिचय का मोहताज नहीं, हर प्रोग्राम के ज़रिए से आप देखते होंगे और जिनको आप अच्छी तरीके से पहचान भी गए होंगे, जिनका नाम है अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब। और ये अभी किशनगंज लोकसभा में मौजूद हैं क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है और किशनगंज लोकसभा में ये त्रिकोणीय मामला चल रहा है क्योंकि एक तरफ NDA ज़ोरदार तरीके से मतलब कि अपना जो है प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है अपना प्रदर्शन, और तीसरी तरफ जो है AIMIM। तो सर ये जो त्रिकोणीय मामला चल रहा है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, ये किशनगंज लोकसभा में त्रिकोणीय मामला नहीं होगा और ये तो सिर्फ कहने की बात है। इंशाअल्लाह कवी उम्मीद है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ज़्यादा वोटों से यहाँ कामयाब हो रही है और इंशाअल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाकर कामयाब होंगे। माहौल भी वैसा ही है, आप फील्ड में घूमिए तो ना यहाँ कांग्रेस है मुकाबले में और ना ही यहाँ पे BJP के कैंडिडेट, जदयू के कैंडिडेट और मुकाबले में हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से अख्तरुल ईमान साहब कामयाब हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ये पार्टी वोट कटवा है, वोट काटने के लिए है, लास्ट में जीत किसी और की होगी। कोई पार्टी वोट कटवा नहीं होती। वोट कटवा की क्या बात है भाई, हर किसी को अधिकार दिया है कि वो इलेक्शन लड़े और वो जीत हासिल करे, समाज में काम करे। हम वोट काटने के लिए नहीं आते हैं बल्कि काम करते हैं। अख्तरुल ईमान साहब के पिछले जो उनका काम है, अमोर के विधायक हैं, आप देख लीजिए। सीमांचल को सिर्फ लोग जानते थे लेकिन यहाँ की गुर्बत को, यहाँ की बदहाली के ताल्लुक़ से किसी ने भी आवाज़ बुलंद नहीं की पटना के सरजमी पे, धरती पे। लेकिन यही अख्तरुल ईमान साहब है जिन्होंने अमोर विधानसभा के टोटल मसाइल को उठाया और उसके साथ साथ में सीमांचल के जो भी मसाइल थे, मसले थे, उन्होंने उठाए हैं उस मर्द मुजाहिद ने। तो इसलिए हम वोट काटने वाले नहीं हैं बल्कि वोट लेकर समाज को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, गवर्नमेंट में उनके क्या हक़ हुकूक़ हैं, तो वो चीज़ वो लाने की बात करते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात रखते हैं। ये वोट कटवा तो सिर्फ कुछ लोगों ने एक वो बना लिया है कि वोट कटवा है, उनको समझने की ज़रूरत है ये पार्टी वोट कटवा नहीं है। वोट कटवा इसको बोलते हैं। पिछले मरतबा पहली मरतबा इलेक्शन लड़े अख्तरुल ईमान साहब तो तकरीबन 3 लाख वोट लेकर के आए, इसको वोट कटवा थोड़े ना बोलते हैं। आए 1000-2000 वोट लेकर के आए लोकसभा में, चलिए भाई वोट कटवा है। तो एक तो खैर लोगों को बदनाम, उनके दिमाग में भरम फैलाने की बात है, बल्कि ये पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है और कई जगह से लड़ रही है पूरे हमारे भारत के अंदर में। इंशाअल्लाह हम हर जगह से कामयाब होंगे। चर्चा आपका भी चला था कि आप भी अररिया से लड़ने वाले हैं और काफ़ी चर्चाएँ हवा में लहर रही थी कि आप भी अररिया से लड़ने वाले हैं, क्या कुछ हुआ कि आप फिर बैठ गए? हाँ नहीं, तैयारी तो देखिए हर किसी की होती है।
अभी भी मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन पार्टी का प्रोटोकॉल, पार्टी का सिस्टम, उनके कुछ कवानीन होते हैं और कुछ समीकरण भी होता है, तो इसीलिए पार्टी ने वहाँ से फ़ैसला किया कि भाई हम इस बार लोकसभा न लड़ें। हालांकि अब से पहले सीमांचल के कई सीटों के ऊपर पार्टी ने कैंडिडेट दिया था। विधानसभा के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह 5 कामयाब भी हुए थे हम यहाँ से। तो बहरकैफ़ ये पार्टी का एक निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है, उनके विरोध कोई वर्कर नहीं जा सकता। हर किसी की ख्वाहिश होती कि लड़े वो, तो हमारी ख्वाहिश और हमारी तैयारी थी, लेकिन उस तरह का माहौल नहीं बन पाया, समीकरण नहीं बन पाया है, तो इसी वजह से वहाँ से पार्टी ने इस मरतबा कैंडिडेट नहीं दिया। जिस तरह अब अख्तरुल ईमान को मजबूत करने के लिए किशनगंज लोकसभा आए हैं, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? चुनौती क्या, मुद्दे के ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं, कुछ लोग हैं जो पुराने हैं, जिनके दिलो दिमाग के अंदर में कांग्रेस का थोड़ा भूत सवार हो गया है। हम उन्हें कहना चाहेंगे कि आज आपकी जो ये हालत है, सीमांचल नहीं पूरे भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ में, ये किसी और के तरफ से नहीं, बल्कि आपको ये आपकी जो कमर तोड़ी गई है वो कांग्रेस ही की वजह से। और सीमांचल खुसूसन जो भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, इसको पीछे करने में पिछले 70 साल से हमें आज़ाद हुए हो गए, लेकिन सीमांचल के अंदर में कोई भी तरक्की का काम नहीं हुआ है। अब तक तो हम देते रहे वोट कि लीजिए आप हमारा वोट और कुर्सी इख्तिदार पर बैठिए, लेकिन आज तक हमारा वोट लिया, हमारे हुकूक हमको नहीं दिए। पूरे सीमांचल के अंदर देखेंगे आप, कहीं पर भी कोई ढंग की, बल्कि कोई गवर्नमेंट के तरफ से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, और कोई ढंग का यहाँ पे तालीम के एतबार से कोई ढंग का सिस्टम नहीं है। हमेशा इसको कह दिया जाता है कि घुसपैठियों का इलाका है, बाहर से लोग आकर के बसते हैं, इस तरह की बातें चलाई जाती है। तो बहरकैफ़ मुद्दे के ऊपर हमारी लड़ाई है, और इसी सीमांचल की लड़ाई के लिए, इसकी बदहाली को दूर करने के लिए आज तक किसी ने पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद नहीं की थी, लेकिन हमारे मजलिस के प्लेटफॉर्म से कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज़ बुलंद की कि सीमांचल की बदहाली दूर होनी चाहिए। धारा 371 के तहत जब देश के दूसरे सूबों को तरक्की दी जा सकती है, तो सीमांचल को क्यों नहीं तरक्की दी जा सकती? आज जो लोग रोड़े अटकाने की बात करते हैं, बीजेपी का बी टीम बोलते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सीमांचल की धरती पर आप बरसों से हुकूमत करते हुए आए, लेकिन यहाँ पर जो सैलाब की वजह से घर बस्ती की बस्ती नदी के अंदर में बह जाते हैं, आप में से किसी नेता ने सदन के अंदर आवाज़ बुलंद की? नहीं की। लेकिन आप देख लीजिए अमोर विधानसभा में वो सादिकपुर से लेकर मझगांवा तक पूरे वो जो कटान है, नदी की जो साइड है, उसके ऊपर अभी उस कटान को रोकने के लिए अभी काम शुरू हो चुका है। ये अख्तरुल ईमान साहब की मेहनत का नतीजा। भाई जब भी उर्दू का मामला हो तो अख्तरुल ईमान बोलेगा, मदरसा अजीज़िया जला दिया जाए बिहार शरीफ में, कोई नेता नहीं जाता है, सब बिल में घुस जाते हैं, और जब वोट का वक्त आता है तो 18 गाड़ियाँ लेकर आते हैं और गाड़ियों पर बैठकर हाथ हिला देते हैं, पार्टी के नाम पर लूटते रहें। हमें ऐसे नेता की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे नेता की ज़रूरत है जो हमारी यहाँ की पसमानदगी को दूर करने की बात करे, हमारे हक़ और हमारे सीमांचल को तरक्की देने की बात करे। एजुकेशन के अंदर हमें हमारा हक़ मिलना चाहिए। इसके ऊपर अगर कोई पार्टी बात कर रही है, तो कोई कैंडिडेट अगर बात कर रहा है, तो हमारा अख्तरुल ईमान साहब हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई चुनौती सामने नहीं है। एक तरफ़ा यहाँ के लोगों ने मिजाज बनाया हुआ है कि हमने सबको देखा, कांग्रेस को भी देखा, हमने जदयू को भी देखा और सारी पार्टियों को देखा, आरजेडी को भी देखा, लेकिन इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के का एमपी अख्तरुल ईमान साहब जीत कर दिल्ली के अंदर पहुँच रहे हैं। हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह। अच्छा, जिस तरीके से लोगों का कहना है पूरे भारत का नज़र इस किशनगंज लोकसभा सीट पर है, और इस सीट को जो है लोग इस नज़रिए से देखते हैं, अब क्या लगता है आपको कि अख्तरुल ईमान इस सीट को निकाल पाएंगे? एक तरफ एनडीए अपनी मजबूती के साथ लड़ रही है, इंडिया भी लड़ रही है, क्या लग रहा है आपको? भाई देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान साहब बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं, भारी
वोटों से जीत करके। लेकिन ये कांग्रेसी गढ़ है, गढ़ को तोड़ना मतलब कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेसी गढ़ नहीं है, गढ़ मत कहिए, गढ़ किसी का नहीं होता है। खानदानी मानते हैं। अगर गढ़ होता तो भारत के अंदर में ये हालत नहीं होती। राहुल गांधी साहब को कभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनको वो क्या बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा नहीं करना होता, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते। उनको पता है कि उनकी कमर की हड्डी टूट चुकी, उनको सब कुछ मालूम है। लेकिन यह है कि अब यहाँ के लोग भी पिछले मर्तबा दिया मौका कि भाई चलो कांग्रेस को दे देते हैं, कांग्रेस को अगर नहीं देंगे तो उधर से बीजेपी जीत जाएगी। अब ज़रा बताइए कि उसी कांग्रेस का जो एमपी है कितने मर्तबा लोगों के सामने आए, उनके वोटर का कहना है कि मौलाना हम वोट तो डालते हैं कांग्रेस को, लेकिन हमारा एमपी उसकी शक्ल कैसी है, गोरा है कि काला है, हम आज तक देखे ही नहीं है उसको। आपको वोट दिया, किस लिए वोट दिया? एयर कंडीशन रूम में बैठने के लिए आपको वोट दिया। हमारा कोई मसला होगा, किशनगंज का कोई मामला होगा या अररिया का कोई मामला होगा, सीमांचल का कोई मामला होगा, वोट हमने आपको दिया है तो हम काम किससे करवाएंगे? फरिश्ते से करवाएंगे। लेकिन आप हाथ नहीं मिलाना चाहते, आपको फ़ोन करता है तो आप ये डांट डपट करते हैं। तो इसीलिए लोगों ने देख लिया है कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है और कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही है हमेशा से मुस्लिम माइनॉरिटी को दबाने की, कुचलने की रही है। इसलिए अब ये कांग्रेस की कोई क्या बोल आप गढ़ वगैरह कुछ नहीं है। सबका मिजाज बन गया है कि भाई कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है। ये IMIM की लड़ाई किनसे है, NDA या इंडिया? हमारी लड़ाई तो भाई बेरोज़गारी से है कि हम बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी मैदान में है, सब कोई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह तबारक व तआला मजलिस जीतेगी। लड़ाई किसी से नहीं है, एक तरफ़ा वोट लोग डाल रहे हैं। आप कहीं पर भी चले जाइए, अभी हम लोग आज डगरवा में आए हैं, मैं पूरा रास्ता में लोगों से मिलते हुए आया हूँ। वहाँ सब बच्चे बच्चे, एक बूढ़ा आदमी है, काँप रहा है, सर पे टोपी है और हाथ में उसका पतंग का झंडा है और टी-शर्ट उन्होंने पतंग का पहना हुआ है। हमने उनसे पूछा, उनसे मालूम किया कि यह हालत क्यों। उन्होंने कहा कि भाई हमारी अगर कोई पहचान अब कोई बाकी रख सकता है, कोई पार्टी रख सकती है तो ये सिर्फ MIM है। अवैसी साहब हैं, अख्तरुल ईमान साहब हैं, इसीलिए हम उनकी लाठी को मजबूत करने के लिए मैं 2-3 घंटे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जब बताइए 70 साल 75 साल 80 साल की बूढ़े के अंदर ये जोश हो तो जो नौजवान है, यंग है, उनके जोश का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए आज एक तरफ़ा इंशाअल्लाह मिजाज बन रहा है। किशनगंज के अंदर लोकसभा सीट से बड़ी वोटों से कामयाब होंगे अख्तरुल ईमान। आखिरी सवाल मेरा, किशनगंज की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा से आपने दूसरी पार्टियों को जिताया है, सारी पार्टियों को आपने देखा है। आपने कांग्रेस को भी देखा, आपने जदयू को भी देखा, RJD को भी देखा, आपने BJP को देखा, बहुत सारी पार्टी जितनी भी आई है आज़ादी के बाद सबको देखा है। लेकिन सीमांचल और किशनगंज की बदहाली को दूर करने के लिए एक लफ्ज़ कोई आज तक नहीं बोला। लेकिन पिछले 7-8 साल के अंदर जब से पार्टी आई है तब से यहाँ की तरक्की की बातें हो रही है। अवैसी साहब पैदल चल कर जाते हैं और आते जाते हैं तो फिर काम शुरू हो जाता है। अगर किसी ने किशनगंज की बात, सीमांचल की बात अगर किसी ने सदन के अंदर उठाई है तो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टोटल एक फ़र्द से, किशनगंज के एक वोटर से, माँ बहनों से कहना चाहूँगा कि एक मरतबा आप अख्तरुल ईमान को मौका दीजिए। अगर 5 साल के अंदर ये आपका काम ना करे, अगर आपकी आवाज़ बुलंद ना करे, आपका हक़ हुकूक पूरा ना करे तो आप 5 साल के बाद बदल दीजिएगा। यह आपकी खेती है, आप जब चाहें तब बदल सकते हैं। लेकिन सब किसी को मौका दिया है, हर किसी को, इस बार आप मौका दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आपकी उम्मीद पर मुकम्मल खड़े उतरेंगे। जी, देख सकते हैं इनकी तमाम बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि किशनगंज लोकसभा की जो जनता है ये सारे जग चुके हैं और एक तरफा मतलब कि रुझान दिख रहा है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि क्या कुछ किशनगंज लोकसभा का मामला है और किशनगंज लोकसभा की चाबी किसके हाथों में जाने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।